अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने कैपिलरी एक्शन तक का जो काम है वो कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम जो हैं वो बात करते हैं कुछ आखिर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन पे। वेपराइजेशन की बात करते हैं। वेपराइजेशन बेटा नाम से पता चल रहा है वेपर्स का बनना, यानी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इसे बोलते हैं वेपराइजेशन, जो कि दो तरह की होती है। एक होती है बॉइलिंग और एक होती है बेटा एवोपरेशन। बॉइलिंग क्या होती है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग में, मगर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे होती है ये। जबकि ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है। सही है। लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, जो कि दो तरह से हो सकती है। या तो वो बॉइलिंग के थ्रू हो जाती है या फिर एवोपरेशन के थ्रू होती है। अगर वो खास टेम्परेचर पे हो रही है जो कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है तो उसे हम बॉइलिंग कहते हैं, और अगर वो किसी भी टेम्परेचर पे हो रही है तो वो एवोपरेशन कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी को आपने पतीले में रखा और चूल्हे पे रख दिया, अब आप उसको हीट कर रहे हो। मान लो कि उसका टेम्परेचर 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक पहुंचा। अब आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। सही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो पानी आपका नॉर्मल कंडीशंस पे बॉईल होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा तो आप देखोगे पानी में बबल्स आना शुरू होंगे और बहुत सारे वेपर्स बनते हुए आपको नजर आएंगे, यानी आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपकी बॉइलिंग है। मगर क्या पहला वेपर सिर्फ 100 पे पहुंचने के बाद ही बना होगा? उससे पहले कोई वेपर्स नहीं बन रहे होंगे, बन रहे होंगे, कम बन रहे होंगे, मगर बन रहे होंगे। तो उससे हम एवोपरेशन कहेंगे, जो किसी भी टेम्परेचर पे हो रही है। थोड़ा सा हीट किया, मान लो टेम्परेचर 40 पहुंचा, एक आध मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गया, एवोपरेशन है। सही है। तो किसी भी टेम्परेचर पे आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, एवोपरेशन है। एक खास टेम्परेचर पे होती है जो कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी मैंने कहा कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। अब एवोपरेशन क्या होती है बेटा? सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल पे होती है। जैसे मिसाल के तौर पर बारिश हुई, रोड पे पानी जमा है, अगले दिन सूरज आया, थोड़ी देर बाद सूरज आया। अब सूरज का जो कांटेक्ट है वो सरफेस के मॉलिक्यूल से होगा। सरफेस के मॉलिक्यूल को सूरज हीट दिए जा रहा है, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में कन्वर्ट। भाई लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल में यही फर्क है ना। लिक्विड के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा दो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ऊपर सूरज है वो एनर्जी दे रहा है, मुसलसल मॉलिक्यूल्स को हीट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि वो लिक्विड को टाटा बाय बाय कह के गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एवोपरेशन है। तो ये सिर्फ सरफेस पे होती है क्योंकि सूरज का कांटेक्ट सरफेस के मॉलिक्यूल से है। सरफेस के मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो निकल जाएंगे। तो एवोपरेशन में मैं लिख देता हूं, ये सरफेस फिनोमेना होता है। जबकि बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होती है। सही है। पूरे लिक्विड में एक साथ होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ का टेम्परेचर 100 पहुंच गया वो स्किप कर जाते हैं। मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 100 पहुंचता है तो आप देखते हो एक साथ काफी सारे वेपर्स आपको बनते हुए नजर आ रहे होते हैं, और अगर आप मुसलसल हीट करते रहो तो थोड़ी देर बाद लिक्विड आपको गायब मिलेगा पूरा, क्योंकि वो पूरा वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया। तो बॉइलिंग बल्क में होती है, जबकि एवोपरेशन सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल पे होती है। तो ये दो आपके फर्क हैं एवोपरेशन और बॉइलिंग के।
मेन फर्क ये एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, बॉइलिंग एक खास टेम्परेचर पे होती है जो कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब आपसे अक्सर रेट ऑफ एवोपरेशन के फैक्टर्स पूछ लेता है, यानी वो फैक्टर्स बताओ जिसपे एवोपरेशन का रेट, एवोपरेशन की स्पीड, मैं बोलता है ये करने से बताओ एवोपरेशन पे की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा करने से एवोपरेशन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एवोपरेशन का जो रेट है, एवोपरेशन की जो स्पीड है, वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवोपरेशन फास्ट होगी, सही है। ज्यादा हीट करोगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे ना, मतलब एवोपरेशन आपकी, मतलब मैंने कहा सूरज निकल के आएगा तो एवोपरेशन होगी, अगर बादल ही रहेंगे मतलब टेम्परेचर कम है तो एवोपरेशन नहीं होगी या स्लो होगी। तो एवोपरेशन के लिए टेम्परेचर एक तो ज्यादा होना चाहिए, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एवोपरेशन ज्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगा तो एवोपरेशन कम होगी। जैसे ये पानी गिलास में, इसको मैं जमीन पे फेंक दूं तो गिलास वाला पानी जल्दी एवोपरेट होगा, जमीन वाला पानी जल्दी एवोपरेट होगा, ऑब्वियसली जमीन वाला पानी, सही है। इसी तरह एक और फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी नेचर ऑफ लिक्विड भी इसको कह सकते हैं, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह देता हूं, या फिर इसको नेचर ऑफ लिक्विड के नाम से भी जान सकते हो। भाई वो लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी वो कम एवोपरेट होंगे, ऐसा ही है। जैसे पेट्रोल और पानी को कंपेयर करूं, पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, पानी कम एवोपरेट होता है, देर में एवोपरेट होता है। पेट्रोल फौरन से जैसे ही पेट्रोल थोड़ा सा गिरता है उड़ जाता है, फोर्सेस कम है तो एवोपरेशन ज्यादा होगी। तो एवोपरेशन की स्पीड मेनली इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, मेन ये 3 फैक्टर। इसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कह लो सरफेस पे जो हवा की स्पीड है उस पर डिपेंड करती है। जैसे पानी आपका एवोपरेट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एयर के साथ शामिल हो रहे हैं, तो जितनी स्पीड में एयर आएगी तो उतना ज्यादा वो पानी को अपने साथ लेते हुए निकल जाएगी, ठीक है। जैसे कपड़े धो के आप सूखने लगाते हो तो अगर हवा तेज चल रही है तो कपड़े आपके जल्दी सूख जाएंगे, तो उसका मतलब हवा पे भी डिपेंड कर रहा है। इसी तरह ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी यानी एयर में पहले पानी जाहिर आपकी कम होगी, अगर पहले से उसमें पानी पूरा मौजूद है तो वो मजीद पानी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर ह्यूमिडिटी कम है, जैसे आप देखते हो ना कराची में पसीना आपका देर से सूखता है, एवोपरेट देर से होता है, क्योंकि कराची में नमी ज्यादा है, हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो पसीना आता है तो हवा में पहले से ही ह्यूमिडिटी है तो वो मजीद पानी जो है वो नहीं एब्जॉर्ब करती। जबकि लाहौर वहौर इस साइड पे अगर आप जाओ तो इसमें पसीना नहीं आता लोगों को, या आता तो जल्दी सूख जाता है, क्यों? वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है एयर में, सही है। तो इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन कह लो 3 फैक्टर जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, जो हमारे कोर्स में है, वो ये 3 मेन है। अच्छा, बॉइलिंग मैंने कहा खास टेम्परेचर पे होती है, उस खास टेम्परेचर को मैंने कहा क्या कहते हैं बेटा, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे बॉइलिंग हो रही है, उस खास टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, सही है। उस खास टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उसे हम बॉइलिंग कहते हैं, यानी वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अभी हमने एक चीज पढ़ी, एवोपरेशन क्या है, वो भी तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना है ना, और वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, तो उसका मतलब लिक्विड गैस में किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है। तो अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो बॉइलिंग है, तो ये आधी अधूरी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन शायद आपको याद हो,
आपने पढ़ी थी, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the external pressure and it starts converting into gas. तो उस टेम्परेचर को बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। ऐसा क्यों भाई? लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स करीब हैं, इसको बॉइलिंग में पूरा लिक्विड, क्या मैंने कहा ना, एक बल्क में होती है, एक साथ होता है, तो लिक्विड मौजूद है, इसको गैस में कन्वर्ट करना मतलब इसके मॉलिक्यूल्स को दूर करना है। अभी इसके मॉलिक्यूल दूर नहीं जा पा रहे क्योंकि बाहर से इस पर एक प्रेशर लग रहा है जो एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, जो हम पे, आप पे, सब पे लग रहा है अभी। तो अगर मुझे लिक्विड को एक्सपेंड करके गैस में कन्वर्ट करना है, यानी इसको बॉयल करना है, तो जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करने के लिए मुझे अंदर से भी उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा जितना बाहर से लग रहा है, ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सके और लिक्विड आपका एक्सपेंड होकर गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी बॉयल हो जाए। अंदर से लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है वो कहलाता है वेपर प्रेशर। सही है। अच्छा, अंदर से जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर बेसिकली लिक्विड की तो प्रॉपर्टी नहीं है ना, प्रेशर लगाना वेपर गैस की प्रॉपर्टी है, गैस का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रेशर। तो लिक्विड के जो वेपर्स बनते हैं ना बेसिकली, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लिक्विड प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर रहा, उसके वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उसको वेपर प्रेशर कह रहे हैं। तो जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा बेटा एक्सटर्नल प्रेशर के, तब उस पॉइंट पे लिक्विड आपका बॉयल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है कि बाहर से उस पर प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, अंदर से लिक्विड प्रेशर लगा रहा है वेपर प्रेशर। अभी वेपर प्रेशर कम है तो इसीलिए लिक्विड एक्सपेंड होकर गैस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को कैंसिल नहीं कर पा रहा। हमने किया इसको हीट, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा जब वो बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, दोनों दूसरे को कैंसिल करेंगे और लिक्विड आपका एक्सपेंड होके कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो इस फिनोमिना को हम बॉइलिंग कहते हैं और ये काम जिस टेम्परेचर पे होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की ये डेफिनेशन लिखी जाती है, पढ़ी जाती है कि वो टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो, और ऐसा उस वक्त होगा जब वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक्सटर्नल प्रेशर के। सही है। तब लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक टर्म आ रही है बॉइलिंग पॉइंट की, सॉरी वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर को भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो नाम से पता चल रहा है वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं वो वेपर प्रेशर होता है, मगर एक खास कंडीशन के ऊपर। वो खास कंडीशन क्या है? प्रेशर pressure exerted by vapors of a liquid when the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation। ठीक है। एक लिक्विड है, इसको हम एक, मान लो पानी है, उसको हमने पतीले पर रखा, चूल्हे पर रख दिया, हीट कर रहे हैं, ऊपर कैप रख दिया। तो जैसे ही मैं हीट करूंगा कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। ये हो गई एवोपरेशन। ऊपर जाएंगे, एस्केप होने का रास्ता नहीं मिलेगा, कंटेनर के कैप से टकराएंगे, दोबारा लिक्विफाई हो जाएंगे।
जब भी आप कंटेनर हटा के देखो तो लिक्विड के ड्रॉप्स होते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कंडेंसेशन। गैस का, वेपर्स का दोबारा लिक्विड में आना कंडेंसेशन है। अब होता कुछ यूं है भाई, देखो लिक्विड को मैंने हीट किया तो उसके वेपर्स बने, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब जब ऊपर जाके वो टकराएंगे, एनर्जी लूज करेंगे, तो गैस में से एनर्जी निकाल दो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी मैंने कहा कैप हटा के देखो तो आपको लिक्विड मौजूद होता है, वो यही होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं, एवोपरेट हुए हैं, वो जब ऊपर जाके टकराएं तो उन्होंने एनर्जी लॉस की। जब उन्होंने अपनी एनर्जी लॉस की तो वो बेटा किस में कन्वर्ट होगा, दोबारा से लिक्विड में। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने कहलाती कंडेंसेशन। जब ये दोनों चीज सेम स्पीड से होने लगेगी, यानी जितनी स्पीड से बेटा एवोपरेशन हो रही है उतनी स्पीड से कंडेंसेशन होने लग जाए, तो इस पॉइंट पे जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे होते हैं, देखा होगा कंटेनर का कैप हिलने लग जाता है, प्रेशर कुकर में तो सीटियां बजने लग जाती हैं। तो इस पॉइंट पे जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे होते हैं उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। सही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, जब जितनी स्पीड से एवोपरेशन हो रही है उतनी स्पीड से कंडेंसेशन होने लग जाए, तो उस पॉइंट पे वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं उन्हें हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। सही है। अब वेपर प्रेशर जो है बेटा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मैंने बता ही दिया, टेम्परेचर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब वही लिक्विड का नेचर। वो लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उनके वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। सही है, वही फैक्टर्स हैं एवोपरेशन वाले, वही रिलेशन है, बस सरफेस एरिया नहीं है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया पे जो है वो डिपेंड नहीं करता। सही है, बस जितने आपके वेपर्स बन रहे हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है, और वही ताल्लुक है जैसा एवोपरेशन से है। सही है। अच्छा, एवोपरेशन के बारे में एक बात मैं बता दूं, एवोपरेशन को कूलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसका अक्सर रीजन आ जाता है एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों है। एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस है, ये चीज सबने ऑब्जर्व की होगी मेरे ख्याल में। जैसे पसीना आता है, जब वो एवोपरेट होता है, सूखता है, तो स्किन पे अगर आप हाथ लगाओ तो ठंडी हो रही होती है। क्यों? क्योंकि एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस है। कपड़े धो के सूखने लगाओ, जब सूखते हैं तो ठंडे हो रहे होते हैं। क्यों? एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस है। तो एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस तो है, सवाल आता है क्यों भाई एवोपरेशन क्या है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, उनमें कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल से स्किप कर जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है, एवोपरेशन कहलाती है। तो एवोपरेशन में बेटा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स स्किप कर जाते हैं, तो जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स स्किप कर गए तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स बचे उनकी एनर्जी क्या है, कम है। तो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स स्किप कर गए, कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सिर्फ बचे हैं, तो बेटा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। हेंस एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के भी फैक्टर्स जरा हम देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका सबसे पहले तो रिलेशन हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से डायरेक्ट रिलेशन होगा। वो लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी देर में बॉयल होंगे। सही है, उनका वेपर्स बनना मुश्किल है, देर में बॉयल होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इनवर्स मत बना देना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं
तो मतलब देर में बॉईल होंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है काफी आगे जाके। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। दूसरा, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे आप हाइट पे चले जाते हो, माउंटेन लेवल पे चले गए या जितने भी हाइट वाले इलाके हैं उस पे चले गए, तो वहाँ पे पानी जल्दी बॉईल हो जाता है। अक्सर आप पाकिस्तान टूर पे अगर गए हो तो आपने चीज़ ऑब्जर्व की होगी, खाना पकाना मुश्किल होता है वहाँ, खाना देर में बनता है, या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं वो खाना पकाने के लिए। ये भी रीज़न, आप ऊपर चले गए हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है तो पानी जल्दी बॉईल हो जाता है, तो वहाँ पे फिर उनको खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही है, तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। हाइट पे मैंने कहा जाओगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, प्रेशर कुकर में पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, देर में बॉईल होगा पानी, तो इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, अच्छा बनता है। खैर कराची में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कराची में वैसे भी नॉर्मल प्रेशर होता है, कम प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर सही है। तीसरा जो है वो इसका ताल्लुक होता है इम्प्यूरिटीज से। इम्प्यूरिटीज डालने से भी बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इम्प्यूरिटीज डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। और आखिरी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है। वो लिक्विड जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जल्दी बॉईल हो जाएंगे ना, सही है भाई। मैंने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वो बाहर वाले प्रेशर के बराबर जल्दी आ जाएगा, लिक्विड जल्दी बॉईल हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर बाहर वाला प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर को उसके बराबर आने में टाइम लगेगा, तो उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बॉईल देर से होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो ये बेटा हमने ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की। तो लिक्विड का जो पोर्शन है वो यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट हो गया, सही है। इसके कुछ एमसीक्यूज लिक्विड के मैंने बनाए थे, वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि पास पेपर में आए हुए हैं। पहला सवाल है एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों है? तो एवोपरेशन बताओ बेटा कूलिंग प्रोसेस क्यों होता है? अभी मैंने इसका रीज़न बताया कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उड़ जाते हैं और बाकी जो मॉलिक्यूल बचते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, तो इस वजह से एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस। अजय सी और डी अलग नहीं है, ये एक ही ऑप्शन था, ये डी गलती से आ गया। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका सही है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्किप कर जाते हैं, बाकी जो मॉलिक्यूल बचे हैं उनकी एनर्जी कम है, तो हेंस एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस है। अगला, एवोपोरेटिंग वाटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। वाटर एवोपोरेट हो रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा ये तो मेन फैक्टर है ही, मैंने बताया। इसके अलावा स्पीड ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ऑल 110 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, बढ़ के 110 हो गया। तो ऐसा कब होगा? जब एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे या बढ़ाएंगे? तो एक्सटर्नल प्रेशर बेटा जब बढ़ाएंगे। अब एग्जैक्ट हमें कुछ नहीं पता, एग्जैक्टली कितने पे 110 होगा ये हमें नहीं पता, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ए है। नॉर्मल 760 टॉर होता है, उसको बढ़ा के बेटा जब आप 760 से 1200 के दरमियान में इतना डिफरेंस लाओगे तो इसके बीच में हो सकता है किसी रेंज पे पानी 110 पे बॉईल हो जाए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का एक्सटर्नल प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पे 110 होगा, तो 200 से 707 टॉर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कम कर रहे हैं। 765 टॉर फिक्स कर दी कि भाई इतना होगा, अब जरूरी तो नहीं इतने पे ही 5 बढ़ाएं तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, ऐसा रिलेशन तो हमने कहीं नहीं पढ़ा ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन 760 से 1200 टॉर है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाने से सारी चीजें बढ़ेंगी सिवाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड विल डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पे सारी चीजें डिक्रीज होंगी सिवाय टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, डेंसिटी भी डिक्रीज होती है, विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है, वेपर प्रेशर बढ़ता है।
टेम्परेचर बढ़ाते हो वेपर्स ज़्यादा बनते हैं तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। सही है, सारे फैक्टर सारी चीज़ हमने पढ़ी है, इसके एमसीक्यूज दिखा रहा हूँ किस तरह के आ सकते हैं। रेट ऑफ एवोपरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है, ऑल। अभी बताया इसके 3 फैक्टर्स। अभी देखो कुछ पास पेपर के सवाल हैं, जैसे डॉ में आया था 2012 में, विस्कोसिटी का यूनिट कह रहा है खाली, एसआई यूनिट नहीं कह रहा, खाली यूनिट कह रहा है। तो ऐसा कोई यूनिट है पॉइस, बाकी देख लो कोई भी नहीं है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होता है, यहाँ पे खाली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये विस्कोसिटी का यूनिट नहीं है, तो पॉइस पे टिक कर देंगे। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करते हैं? देखो बेटा एनईटी नस्ट के टेस्ट को कहते हैं, 2015 में आया था। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया, ऑल। तो वेपर प्रेशर के 2 फैक्टर बेटा बताए थे, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक टेम्परेचर। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो उस पर टिक कर दोगे आप। वाटर कब बॉईल होता है? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछ रहा है बेटा, ये भी नेक्स्ट में आया था, जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, नम्स में आया हुआ बेटा, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? लिखवाया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज भी बेटा हमने इन दी एंड इसके डिस्कस किए। तो यहाँ पे लिक्विड का जो पोर्शन आप लोगों का वो कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में फिर सॉलिड को जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।